नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों हाजिर हम एक और अपडेट वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। साथियों, एक आम समस्या या कहूँ कि एक सवाल जिसका कई साथियों को जवाब चाहिए कि हमने सीड फंडिंग भी कर ली, पीवीसी मेटा की आईडी को पर्लवाइन की आईडी से भी जोड़ दिया और डीपी को पीवीसी मेटा टोकन की सीड वैल्यू पर भी लगा दिया, लेकिन हमारे डीपी दिखाई नहीं दे रहे हैं। गए कहाँ हमारे डीपी? तो दोस्तों देखिए, इसी सवाल से मैं 2-3 जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपकी डीपी से आपको डायरेक्ट पीवीसी मेटा टोकन नहीं मिले हैं, आपको मिली है पीवीसी मेटा टोकन की सीड वैल्यू जो कि बीयूएसडी में होती है। और जब आप इस सीड वैल्यू को रिडीम करोगे तब उस रिडीम की गई वैल्यू का 85% ही कन्वर्ट होगा पीवीसी मेटा टोकन में और 15% फिर से सीड वैल्यू यानी कि बीयूएसडी के रूप में ही स्टेकिंग के लिए रख लिए जाएंगे। और इन बीयूएसडी की मात्रा 10 होते ही आप इन्हें फिर से 85% टोकन के रूप में यानी कि 8.5 बीयूएसडी टोकन को आप सीड फंडिंग में लगा पाएंगे और बचे हुए 15% यानी कि 1.5 बीयूएसडी पुनः रिजर्व रख लिए जाएंगे। मतलब कि दोस्तों देखिए, जैसा कि आपने पहले टोकन फार्मिंग किया था पीवीसी मेटा टोकन से और फार्मिंग रिवार्ड में डबल बीयूएसडी दिए जा रहे थे, और जब आप इन बीयूएसडी को यानी कि फार्मिंग रिवार्ड को रिडीम करते थे तो 85% बीयूएसडी के पीवीसी मेटा टोकन स्टेकिंग पर लगा दिए जाते थे और बचे हुए 15% बीयूएसडी तब तक इकट्ठा किए जाते थे जब तक कि वे 10 बीयूएसडी पूरे ना हो जाएं, और पूरा होते ही इनसे भी सीड फंडिंग की जा सकती थी। वैसे पीवीसी मेटा टोकन से जो टोकन फार्मिंग की प्रक्रिया है अभी भी चल रही है, वो बंद नहीं हुई है। साथियों, यदि और स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो आपने सीड वैल्यू के नाम से डीपी द्वारा टोकन फार्मिंग ही की है। पहले की टोकन फार्मिंग और अभी जो डीपी की सीड वैल्यू वाली टोकन फार्मिंग है, इनमें इतना ही अंतर है कि पहले कम से कम 100 बीयूएसडी मूल्य के पीवीसी मेटा टोकन की टोकन फार्मिंग में रिवॉर्ड 0.25% प्रतिदिन की दर से मिल रहे हैं और लगाई हुई राशि के 2 गुना कीमत तक मिलेगा, जो कि 800 दिनों में पूरे हो जाएंगे। और अभी कम से कम जो सीड वैल्यू वाली हमारी टोकन फार्मिंग है, तो उसमें 100 डीपी की टोकन फार्मिंग में आपको 0.125% प्रतिदिन की दर से रिवार्ड मिलेगा। यहाँ आपने जितने डीपी लगाए हैं वे बीयूएसडी के रूप में टोकन फार्मिंग में लग गए हैं। रिवार्ड यानी कि सीड वैल्यू 10 होते ही आप इसे रिडीम कर सकते हैं, जो कि सीधे 85% बीयूएसडी के पीवीसी मेटा टोकन और 15% जो रहेगा बीयूएसडी के रूप में मिलेगा। साथियों, कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन होना चाहिए आपको इसे स्टेकिंग पर भेजने के लिए, और बीयूएसडी की कम से कम रिडीम करने की जो लिमिट रखी गई है उसे 10 बीयूएसडी रखी गई है। आगे आपका सवाल होगा, इन्हें देखे कहाँ? तो साथियों, यदि आपने अपने पर्लवाइन के खाते को सेटल करके 200% ऑटो पुल मेन वॉलेट में ट्रांसफर करके अपने सारे डीपी सीड वैल्यू पर लगा दिए हैं, तो आप इसे पर्लवाइन की आईडी पर तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मेन वॉलेट जीरो होते ही, मतलब सेटलमेंट के बाद मेन वॉलेट जीरो होते ही आपकी पर्लवाइन की आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई के लिए आपको पीवीसी मेटा टोकन के उपयोग हेतु कहा जाएगा। तो फिर हमें आना होगा पीवीसी मेटा टोकन के टोकन फार्मिंग पेज पर, यानी कि pvcmeta.com की साइट पर। फिर राइट साइड में सबसे ऊपर जो 3 लेटी हुई लाइनें हैं, जो कि नोटिफिकेशन और शेयर के ऑप्शन के जस्ट बगल में, उसे टच करके ऊपर से चौथे नंबर का जो विकल्प है हमारा ट्रांजैक्शन, उसको सिलेक्ट करें। साथियों, नए पेज पर हमें टोकन फार्मिंग और रिवॉर्ड्स की जानकारियां दी जाएगी। तो स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, सीधे जस्ट नीचे आएंगे। साथियों, यहाँ पर सीड वैल्यू, उसके नीचे रिडीम का विकल्प है और इसके जस्ट सामने 10.0975 और उसके नीचे लिखा हुआ है व्यू रिपोर्ट्स। देखिए, ये 10.097 जो है अभी आपके पास अवेलेबल रिवॉर्ड्स के बीयूएसडी हैं। आपकी फार्मिंग के हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं, आपको आपके बीयूएसडी दिखाए जाएंगे। तो इन बीयूएसडी के नीचे व्यू रिपोर्ट टच करिएगा। दोस्तों, हमें यहाँ सबसे नीचे जो 24, देखिए मैंने जब यहाँ पर डीपी से सीड वैल्यू लिया था, टोकन फार्मिंग किया था, उस समय जो सीड वैल्यू में लगाए थे अपने डीपी, तो उस समय का जो जब भी किया वो समय दिखा रहा है। तो आप आज करेंगे, कल करेंगे, जब भी करेंगे वो समय आपको यहाँ दिखाया जाएगा। तो 24 जनवरी 2023 शाम को 4 बजकर यानी कि 16:27 कुछ दिखा रहा है, समय दिखाया गया है। तो उसके आगे नेक्स्ट कॉलम में आप देखेंगे तो सीड रिवॉर्ड यहाँ पर 4039 यानी कि 4039/5.0488 ये दिखाया जा रहा है। साथियों, यही है हमारी डीपियाँ यहाँ पर, और इसके आगे जो /5.0488 लिखा हुआ है वो है इन डीपीओ में से हमें कितना मिल चुका है अभी तक वो, और अंतिम कॉलम में 5.0488 क्रेडिट लिखा हुआ है।
देखिए वो ये है कि हमें कितना जो है 800 दिनों तक 0.125% की दर से मिलेगा। तो दोस्तों सेम 25 जनवरी को भी जो है 4039 में से आपको 10 पॉइंट जो आगे ऑब्लिक करके लिखा हुआ है कि 10/0975 ये मिल चुका है। देखिए ये आगे ऐसे ही जुड़ता रहेगा पूरा 4039 होने तक। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डीपियाँ कहाँ दिखाई देंगे। अब यहीं पर इसके आगे थोड़ी सी बात जोड़ना चाहूँगा कि हो सकता है कि 85% और 15% में आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो। वैसे तो मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ इस बात पर, लेकिन रिवीजन भी जरूरी है। दोस्तों फिलहाल मेरे पास देखिए 10.0975 BUSD है जो कि मुझे रिवार्ड के रूप में मिले हैं, तो मैं इसे रिडीम कर लेता हूँ। तो दोस्तों BUSD के रिडीम पर टच करते ही ये नीचे इस तरह की एक बार खुल जाएगी जिसमें हम 10 से ज़्यादा कितने भी BUSD एंटर कर सकते हैं। तो हम जो है मैक्सिमम पर टच कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे सारे जो BUSD थे 10.0975 वो आ गए हैं और अब हमें ऐसे कर देते हैं सबमिट। दोस्तों थोड़ी सी प्रोसेस के बाद हमें लिखा हुआ आ जाएगा कि द सीड वैल्यू हैज़ बीन सक्सेसफुली रिडीम्ड इन द फॉर्म ऑफ द सीड फंडिंग। इट कैन टेक अप टू 24 आवर्स फॉर सीड फंडिंग टू बी अपडेटेड। मतलब कि हमारे सीड वैल्यू जो कि BUSD थे वे सीड फंडिंग में सफलतापूर्वक रिडीम हो गए हैं। सीड फंडिंग के लिए अब सीड फंडिंग में अपडेट होने के लिए 24 घंटे तक का समय लग सकता है। तो दोस्तों अभी तो मैं आपको लाइव नहीं दिखा पाऊंगा 85% BUSD के PVC मेटा टोकन और 15% BUSD सीड फंडिंग के लिए, लेकिन कितने मिलेंगे ये बता सकता हूँ। देखिए हमारी जो टोटल अमाउंट थी वो थी 10.0975। अब इसका 85% वो होता है 8.5828 BUSD और इसका 15% देखेंगे तो वो होगा 1.5146 BUSD। तो सीड वैल्यू के सामने व्यू रिपोर्ट के ऊपर हमें 1.5146 BUSD दिखाई देगा और PVC मेटा टोकन के सामने व्यू रिपोर्ट पर 8.5828 BUSD में जितने PVC मेटा टोकन अभी आते हैं वो दिखाई देंगे। अभी देखिए एक PVC मेटा टोकन 9.82583338 BUSD के बराबर है। तो 8.5828 यानी कि जितने भी हमारे पास BUSD हैं उनको भाग देंगे, उसमें भाग देंगे 9.82853338 BUSD का जो कि PVC मेटा टोकन का रेट है। मतलब कि इनका आपस में भाग देना है, आप भी करके देख लीजिएगा। तो हमें 85% BUSD की जो PVC मेटा टोकन प्राप्त होंगे वो होंगे 0.87325338 PVC मेटा टोकन। तो साथियों ये हमें PVC मेटा टोकन के सामने दिखाई देना शुरू हो जाएंगे और यदि इनकी संख्या एक जो टोकन से ज़्यादा होती है, एक PVC मेटा टोकन से ज़्यादा होती है, तो ट्रांसफ़र पर टच करते ही इन्हें हम स्टेकिंग पर भी लगा सकते हैं। और उन्हें देखने के लिए हमें सीड फंडिंग पर जाना होगा। दोस्तों यहाँ हम इंटर करते हैं अपने वॉलेट में और हम देख सकते हैं हमारी स्टेकिंग रिपोर्ट। हालांकि ये वो रिपोर्ट नहीं है जो हमने भी प्रोसेस की है। आपको भविष्य में कोई परेशानी ना आए सीड वैल्यू को स्टेकिंग पर लगाने के बाद कि स्टेकिंग कहाँ हुई है। देखिए आज नहीं तो कल आपको यहाँ आना ही है, इसलिए आप थोड़ा समझ लीजिए इसको अगर सीड फंडिंग की है आपने तो। आगे दोस्तों इसी में यदि आप डेट के आगे सीड मोड देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी सीड फंडिंग कितने BUSD से हुई है और कितने सीड वैल्यू से हुई है। और आगे सीड फंडिंग करते समय टोकन का रेट क्या था वो बताया गया है कि सीड प्राइस में कितने प्राइस से आपको टोकन दिए गए हैं और इन BUSD या सीड वैल्यू के बदले में। साथियों यदि आप BUSD से सीड फंडिंग करते हैं यानी कि BUSD खरीद कर सीड फंडिंग करते हैं तो आपको 50% अतिरिक्त PVC मेटा टोकन मिलेंगे, सीड फंडिंग का लाभ मिलेगा। लेकिन रिवार्ड में मिले BUSD को आप स्टेकिंग पर लगाते हैं तो यहाँ पर आपको 50% अतिरिक्त PVC मेटा टोकन नहीं मिलेंगे। दूसरा इसके आगे ट्रांजैक्शन पर हमें हमारे द्वारा लगाए गए टोकन के प्रतिदिन 0.25% की दर से कितने टोकन रोजाना प्राप्त हो रहे हैं वो डेट वाइज लिखा हुआ है। और रिलीजिंग स्टेटस में हमें PVC मेटा टोकन के बारे में बताया गया है कि हमने कितने PVC मेटा टोकन खरीदे हैं। फिर रिवॉर्ड में यदि उसमें कोई रिवॉर्ड हो तो वो नेक्स्ट कॉलम में बता दिया जाएगा। फिर रोजाना कितने कितने टोकन दिए जा रहे हैं 0.25% की दर से वो। उसके आगे रिलीज में हमें अभी तक कितने टोकन प्राप्त हो चुके हैं और अंत में ये बताया जाएगा कि कितने बचे हुए हैं, कितने टोकन बचे हुए हैं टोकन रिलीज होने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आशा करता हूँ आप पूरी बातें समझ गए होंगे, तो इसका सारांश बताता हूँ। पहला तो ये साथियों कि DP से डायरेक्ट सीड फंडिंग नहीं हुई है। दूसरा रिवार्ड में मिले BUSD से सीड फंडिंग करने पर 50% टोकन नहीं दिए जाएंगे जो अतिरिक्त टोकन दिए जाते हैं। तीसरा टोटल DP को 0.125% पर डे BUSD के रूप में हमें 800 दिनों तक रिलीज किया जाएगा।
चौथा रहेगा पीवीसी मेटा टोकन ट्रांसफर के लिए कम से कम एक पीवीसी मेटा टोकन और बीयूएसडी रिडीम करने के लिए कम से कम 10 बीयूएसडी होने चाहिए। यहाँ पर 0.5 से लेकर 5% के चार्ज भी काटे जा सकते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, उसका भी ध्यान रखिएगा। साथियों, पांचवा रहेगा बीयूएसडी से खरीदकर की गई सीड फंडिंग में 50% अतिरिक्त पीवीसी मेटा टोकन दिए जा रहे हैं, वो मिल रहे हैं अभी भी, जो कि सीड फंडिंग की प्रोसेस थी, जो कि 0.25% पर डे रिलीज होंगे 600 दिनों तक। साथियों, छठा जो मैं लास्ट बता दूँ सबसे जरूरी है वो है उपरोक्त सभी प्रोसेस के लिए सीड फंडिंग करना, यानी कि कम से कम 50 बीयूएसडी से पीवीसी मेटा टोकन खरीद कर सीड फंडिंग करना, ये कंपलसरी है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके सवालों के जवाब तक भी पहुँचा होगा। तो दोस्तों, देर किस बात की है, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता है, क्योंकि उसका कार्य खुद उसे सम्मान का पात्र बना देता है। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।